हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो मैंने अभी एक दो वीडियो अपलोड करी थी सी टेट के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने जो है वीडियो को देखा भी था। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट थे कि मेरा सी टेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो मैं क्या करूँगा आगे, अगर नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डाउट में हैं, ठीक है। अभी आंसर कीज़ में नहीं आई है, रिज़ल्ट भी नहीं आया है अभी तक। तो फिर भी लोग कन्फ्यूज़न में हैं, दो डाउट में हैं कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है आंसर कीज़ का वेट करें। आफ्टर आंसर कीज़ आपको पता चल ही जाएगा कि क्लियर है कि नहीं है। बट फिर भी अगर रिज़ल्ट में के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो सी टेट है वो क्लियर हो गया है और नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ जो कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर नहीं होते हैं क्लियर तो आप लोग जो है मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, जिनका जो सी टेट है वो क्लियर हो जाता है तो क्या करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि ये जो सी टेट या टेट जितने भी हमारे टीचर्स के लिए है, तो वो एक सीढ़ी है, ठीक है। सफलता की एक क्या है, सीढ़ी है। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस जो है वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो जिनका टेट सी टेट क्लियर है, वो सी टेट जिनका क्लियर है वो क्या करेंगे, हमारे जितने भी सेंटर्स के स्कूल्स है, DSSB है, रीत है, बिहार है, ठीक है, सुपर टेट है, और भी बहुत सारे AESS है। मतलब जिनका हमें ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। हमें पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। फिर भी क्या करेंगे, जितने भी वैकेंसीज़ खुलती रहेंगी KVS NVS में, बिहार और क्या बोलते हैं, रीत, और बहुत सारी सेंटर की वो है, ठीक है। आप जितने भी वैकेंसीज आती रहती हैं उनको अप्लाई करते रहेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है कि उस पर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन होती है। उसके बाद ही आप क्या करते हो, किसी जॉब में लगते हो, ठीक है। मेरा मानना तो ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो सेंटर्स की जॉब है पता नहीं यहाँ से लेकर कहाँ फेंक देंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हूँ, अब हिमाचल से पता नहीं मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली या कहीं नीचे बिहार या कहीं भी राजस्थान भी जाना पड़ सकता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमें मतलब रहने की हमें जो है, अभी हम क्या कहते हैं कि जैसे हम अभी यहाँ पे हिमाचल में हैं, ठीक है। अगर मैं कल को वहाँ जाती हूँ राजस्थान दिल्ली वगैरह, तो थोड़ा मेरा जो सिटिंग का मतलब लिविंग का जो मेरा इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल होता है, मानती हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी लोग अप्लाई तो ज़रूर करना, क्योंकि जिसके लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, अगर उसमें जाने से ही डर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अप्लाई करते रहो। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कहीं भी डाल दिया जाता है, कहीं भी भेज दिया जाता है, तो अगर आफ्टर जॉब जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो। जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है तो उस जगह से आप ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, ठीक है। ये तो बात है जिनका क्लियर है, उनके लिए तो आगे की सीढ़ियाँ खुल गई है, ठीक है। पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, अब दूसरी सीढ़ियाँ तीसरी सीढ़ियाँ उनके रास्ते में हैं, तो वो उनके लिए खुल चुकी है। बात रही उन लोगों के लिए जिनका सी टेट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम से ये नहीं पता चलता है कि आपका करियर यहीं तक है या आपका करियर ख़त्म है, ठीक है। अभी तो सफलता यहाँ से शुरू होती है। तो क्या करेंगे, होप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अपने जो क्वेश्चन पेपर जो आपने आंसर्स दिए थे, ठीक है, उसको एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले एनालाइज़ करने के बाद ये ढूंढेंगे कि जो आपका वीक पॉइंट है या वीक सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चाहे आपका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो वीक पॉइंट, या आपका अपना ही सब्जेक्ट जो सोशल साइंस कॉमर्स मैथ्स वगैरह जिसका जो भी है उसमें वीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी वीक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ठीक है। और एक हफ्ते में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम आपको उसको सबसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। और हफ्ते हफ्ते में आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ऐसा होता है ना कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सेट हो जाता है कि ये कैसे कैसे प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब एक हिसाब से हमारी, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को क्या करेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड करेंगे। क्यों?
क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पता नहीं जो क्वेश्चन आता है ना उसको भी गलत करके आ जाते हैं, फिर घर पे बोलते हैं कि मुझे तो ये भी आता था, मुझे वो भी आता था, इतना फेयर था कि मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है। और रोल नंबर की जगह क्या करेंगे, कुछ भी भर के आ जाएंगे, जैसे मैंने भरा था रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था रोल नंबर की जगह, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर करके जाना है। और जो है नेक्स्ट जो आएगा ना सीटेट का एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है, कि ये क्लियर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो होप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इतने नंबर से रह गया, इतने नंबर से रह गया, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना कि पेपर ईजी आता है, मेरे तो इतने नंबर से रह गया था, मेरे को तो बस यही पढ़ना ही, निकाल दूंगा मैं अगली बार। बिल्कुल भी नहीं, आपने क्या करना है, फोकस तो करना ही करना है हर एक सब्जेक्ट में, बट जो आपका वीक है उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को नीचे गिरा देती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप लोग क्या करना, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। आफ्टर रिज़ल्ट मेरे को ये बता देना कि आप लोगों का स्कोर कितना, कैसा, कहाँ रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।